Good afternoon, students. Welcome to economics class. How are you? Fine, ma'am. Okay, what about yesterday's topic? You have completed that? Or any doubts regarding that? मैम हो गया था clear. Okay, today we are going to start with supply, law of supply and linear supply function. This is new topic which is added. Law of supply is the previous one, but this topic, little one, linear supply function is added, new one. Let us start. What does it mean? Supply function is equal to A plus B price of X. Just now it has been added in few books, it is not there. I am going to explain what does it mean. S means supply, quantity supplied. Quantity supplied. A means quantity at zero price level. Quantity supplied at zero price level. B, slope of supply. And Px, price of the quantity, commodity. Price of the commodity. What does it mean? It means that linear equation tells us about the quantity supplied, how we will find out. A, quantity supplied at zero price. अगर zero price होगा तो quantity supplied कितनी होगी? It tells about this. What about the plus sign? Plus sign depicts positive relationship or direct relationship between प्राइस एंड सप्लाई. ये हमने कल पढ़ा है. बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई. देन व्हाट इज बी? स्लोप ऑफ सप्लाई. ये कैसे निकालेंगे स्लोप ऑफ सप्लाई? इट मीन्स दैट व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस. कितना प्राइस चेंज होगा? इफ 10% इंक्रीज इन प्राइस इज देयर, ये कहता ना इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीज इन सप्लाई. ये तो ये कह रहा है डायरेक्ट रिलेशन. ये स्लोप ऑफ सप्लाई कर बताती है अगर 10% चेंज आया प्राइस में तो व्हाट विल बी द रिएक्शन ओवर द सप्लाई. क्या इम्पैक्ट आएगा सप्लाई के ऊपर? जैसे हमने किया था ना कि प्राइस में चेंज के बदले में क्या इम्पैक्ट आता है. किसी ने अगर आपको कुछ कहा तो बदले में आपने क्या रिस्पॉन्स दिया? किसी ने आपकी प्रेज करी बहुत, तो व्हाट विल यू रिप्लाई? यू विल आल्सो प्रेज इट और यू विल कीप क्वाइट और यू विल थैंक. whatever you will do that will be your reaction. Similarly, प्राइस के चेंज होने से जो सप्लाई का रिएक्शन आएगा that is known as a slope of supply. अब मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाती हूँ. मान लीजिए कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स इज 100 रुपीज. तो जीरो प्राइस पे कोई भी जो है वो 10 से ज्यादा यूनिट सप्लाई नहीं करेगा. जीरो प्राइस है, नोबडी वांट्स टू सप्लाई एनीथिंग. 10 मिनिमम क्वांटिटी है जो वो निकालेगा, इससे ज्यादा नहीं निकालेगा. तो हमने स्लोप सपोज कर ली 2 है. व्हाट डज इट मीन कि 10% अगर राइज होगा प्राइस तो 20% सप्लाई बढ़ जाएगी. सो इट मीन्स डबल हो जाएगी सप्लाई, डबल चेंज आएगा. ठीक है. तो हाउ टू फाइंड आउट द क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू A plus B into price of X. At 100 rupees price, what will be the supply? Zero price पे 10 है, B है 2, price of X है 100. So what does it mean? 10 plus 200 rupees 200. Quantity is 210 units will be supplied. Quantity
is always supplied in units. So this linear equation tells us how much supply will be there at a particular price. 100 rupees पे हमने निकाला कितना प्राइस होगा, जबकि हमें ये दिया होगा कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी है. So this is the one basic thing which I wanted to let you know before start of law of supply. Let us start with law of supply now. I think it is clear for everyone. Lapit, आपको पता चल गया बेटे how it is to be done? How to find out quantity supplied? हाँ जी बोलिए बेटे. मैम एक बार फिर से रिपीट करना. हाँ जी बता देते हैं. इट इज ए हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल. सब कुछ मैडम ने सपोज कर लिया एक्स को छोड़ के, राइट. क्वांटिटी सप्लाइड निकालनी है जब प्राइस हो 100 रुपीज और जो है जीरो प्राइस के ऊपर एक फर्म सिर्फ 10 यूनिट्स बाहर निकाल रही है बेचने के लिए, जब व्हेन प्राइस इज 0. ये बात समझ गए? ये मैंने सपोज कर लिया कि 10 से ज्यादा नहीं निकालेगा. बी क्या है? स्लोप. स्लोप ऑफ सप्लाई का मतलब है 10% अगर राइज इन प्राइस होगा तो 20% राइज इन सप्लाई होगा. सप्लाई में ज्यादा चेंज आएगा, ठीक है. तो जो रिएक्शन है वो ज्यादा होगा. हम एक बार एक कदम दोस्ती का एक हाथ फ्रेंड की तरफ बढ़ाएंगे तो वो हमारी तरफ 4 कदम बढ़ाएगा. ये तो एक एग्जाम्पल है, इसमें आपको कुछ भी करना नहीं है. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में करेंगे हम. ये मैडम ने इक्वेशन बना के दिखाई है आपको कि ये किस तरीके से क्वांटिटी सप्लाइड हम जो है निकाल लेते हैं, जो हमें चाहिए कि हम कितनी क्वांटिटी सप्लाई करेंगे. 100 रुपीज प्राइस पे, 200 पे, 300 पे, like this. Some values will be given to us. We will find out quantity supplied. For solving something, so I have written down the statement how it is to be written. Now we come to the main question. This is not a question to be asked in the exam, but this is a question for your knowledge that supply curve is a straight line. हमने करना है कि ये अपवर्ड स्लोपिंग जो है स्ट्रेट लाइन है, इसलिए हमने ये मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बता दिया है कि स्ट्रेट लाइन कैसे आती है. मेन चीज है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है. हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन लॉ? आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी. लॉ में हमने क्या करना है, पहले स्टेटमेंट लिखनी है, स्टेट लॉ ऑफ सप्लाई, जैसे डिमांड का किया था. आफ्टर दैट अजम्पशंस. आफ्टर द अजम्पशंस we will write down the table and diagram explanation of both of these. Let us write down definition. This is the most important part. It must be perfect one. Other things remaining the same is the most important word which are to be written here. You will write, I am writing complete statement. Law of supply states that other things remaining the same. जो मैंने एरोज में लिखा था वो इंग्लिश में लिखेंगे आप. अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम. मैडम ने क्या बनाया था? अपवर्ड एरो प्राइस का, अपवर्ड एरो बनाया था सप्लाई का, ठीक है. विद ए इंक्रीज इन प्राइस, greater quantity will be supplied. Greater quantity will be supplied. And with a decrease in price, lower quantity will be supplied. This is the law. To complete it, we need some assumptions. Assumptions में प्राइस को छोड़ के बाकी सारी चीजें आप अज्यूम करेंगे, ठीक है. कौन कौन सी थी? हमने कल किया था फैक्टर्स इफेक्टिंग सप्लाई किया था. उसमें पहला पॉइंट था प्राइस ऑफ द गुड. उसको छोड़ के बाकी सब कुछ करेंगे. प्राइस ऑफ
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिखेंगे हम. प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स सेम. प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन सेम. नहीं तो कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा, सप्लाई पे भी पड़ेगा. बाकी सारी चीजें सेम ले लेनी है. टेक्नोलॉजी कांस्टेंट. टेक्नोलॉजी अगर इंप्रूव हो गई तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तब भी सप्लाई जो है ज्यादा हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. इसलिए टेक्नोलॉजी भी हमने क्या लिख दी, रिमेन्स सेम. दो चीजें हो गई. कल और क्या किया था, प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स रिमेन सेम. प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स कांस्टेंट. ये भी कांस्टेंट ले ली हमने कि प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स कांस्टेंट है. ओके, सो दिस इज नॉन एज द थिंग्स व्हिच वी कीप कांस्टेंट. हमने कई चीजें लिखी थी कल, वो भी सारी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर. सारी की सारी चीजें जो प्राइस के साथ है, प्राइस को छोड़ के बाकी सब चीजें हमने कांस्टेंट सपोज कर ली. क्योंकि so that we can analyze the problem in hand easily. सारी चीजें इकट्ठी पढ़ने से मिक्स अप हो जाता है, मैच अप हो जाता है. तो हम क्या कर रहे हैं, बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रख लिया, सिर्फ प्राइस के राइज की बात कर रहे हैं हम. तो यहाँ पे हम टेबल भी बनाएंगे. टेबल बनाने के लिए वी विल राइट आउट प्राइस इन रुपीज, क्वांटिटी इन यूनिट, suppose price of a good is rising up. हम कोई भी ले सकते हैं प्राइसेस. जैसे ही हमने यहाँ पे ले लिया 5, 10, 15, 20 and 25 रुपीज पर यूनिट. तो जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो हम ले सकते हैं 20, 40, 60, 80 and 100. You can very well see with a rise in price, quantity जो है supplied वो rises कर रही है. Supplied लिखेंगे आप, quantity supplied. How to draw it? We are starting with the supply as a firm. Firm will supply more at high price and less at low price. On x-axis, we will take up quantity supplied. I am making it slowly so that we can do it and understand it properly. Here we are taking up on y-axis price of the commodity. Prices 5, 10, 15, 20 and 25. 5, 10, 15, 20 and 25. On this side, quantity you can take up 20, 40, 60, 80 and 100. At 5 rupees price, 20 commodities are being supplied. ये हमारा first point आ गया. We will put a round across it. First point. Then second point, at 10 rupees price, 40 quantity is being taken up. This point is coming up here. Then with 15, 60 units are being supplied at 20 rupees price. 80 units are being supplied, and at 100 rupees price, 25 rupees price per unit, 25. You see, it is a upward going supply curve. SS. What is this? SS supply curve. Upward sloping. That is positive sloping. डिमांड करो क्या थी, नेगेटिव स्लोपिंग. पॉजिटिव स्लोपिंग सप्लाई कर्व.
यू कैन सी द डिफरेंस, वो ऊपर से नीचे आ रही थी, ये नीचे से ऊपर जा रही है, ज्यादा के साथ ज्यादा, कम के साथ कम हो जाएगी सप्लाई। एम आई क्लियर टू यू? These are the points which we need to write. Law of supply states that other things remaining the same. ये तो दोनों में ही लिखना है। With the increase in price, वहां था less quantity will be demanded, यहाँ है greater. With the increase in price, greater quantity will be demanded. Rise in price, rise in quantity supplied. This is the main thing. Fall in price, fall in quantity supplied. Then assumptions to be taken up. Am I clear to you? I want to see. Yes, Muskan, any problems? Muskan? Yes, ma'am. Yes, everything clear or you want to ask something? No, Kindly ma'am. ask. Everything clear? It is a very easy topic, but even then I can explain it again if anywhere some doubt is there. You can add other points as well. कल हमने 6-7 points लिखे थे, जैसे number of firms will remain same. ये भी लिख सकते हो। बोला था ना मैडम ने, goal of the firm will be same. अगर फर्म अपना गोल बदल देगी तो भी क्या होगा, चेंज हो जाएगी सप्लाई। तो फर्म जो शॉर्ट टाइम में शॉर्ट रहेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि 5, 10, 15 लिखना है, या 4, 8 कुछ भी लिख सकते हैं, 4 का लिख सकते हैं, गैप 4 का ले ले, ना भी ले वैसे ही प्राइस बढ़ा दे, पहले 4 ले ले, फिर 5 ले ले, फिर 10 ले ले, फिर 20 ले ले, एनी फिगर यू कैन ड्रॉ अप, बट इट इज इजी टू ड्रॉ इट। मैंने सेम कांस्टेंट रिलेशन लिया है, लीनियर ही बनेगी, स्ट्रेट, ये नीचे से ऊपर की ओर जाती हुई स्ट्रेट लाइन बनेगी, कर्व नहीं बनेगी, ठीक है, स्ट्रेट कर्व ही होगी। ये हमारे पॉइंट्स को जब हम प्लॉट करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी आपकी। दिस इज अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। नाउ एक्सप्लेनेशन इज लेफ्ट। मैंने कुछ बच्चों का टेस्ट लिया तो उन्होंने क्या किया, जैसे मैम ने अभी बोर्ड पे लिखा है अप टू हियर, उन्होंने कर दिया कि हम तो सारा कर आए जी, हमें मार्क्स मैडम ने नंबर पूरे नहीं दिए, 4 में से हमें 3 मार्क्स मिले। क्यों? क्योंकि टेबल और डायग्राम को आप एक्सप्लेन ही नहीं करते। कैसे लिखना है आप सुन लीजिए। यू विल राइट डाउन योरसेल्फ फ्रॉम द शेड्यूल एंड डायग्राम इट इज क्लियर दैट व्हेन प्राइस ऑफ द गुड rises from 5 rupees to 25 rupees, देख के बोल रही हूं मैं, प्रोजेक्टर नहीं लगाया है। From the table and diagram, it is clear that as price rises from 5 rupees to 25 rupees, quantity supplied rises from 20 units to 100 units. Clear? ये हमने लिखना है। And after plotting all these points, we get SS positively sloping supply curve. SS is the supply curve. That's all. Only 2 lines add करने से you will get 1 more mark. So if you want to get complete marks, first thing, labeling should be proper. Second thing, you are to explain these. अब मैडम इसको explain नहीं कर रही है, writing में नहीं लिख रही है, you are to write it yourself. Am I clear to you? Yes, Gurpreet is there. Ma'am, I have Mohit a is. question. हाँ जी. Ma'am, why is supply curve a straight line? The reason is due to law of supply. Due to law of supply also, that when there is rise in price, quantity supplied rises up. So it is coming to be a straight line, जैसे डिमांड कर्व आई थी, नीचे से ऊपर की ओर जाती हुई होती है ये, राइट? इट इज ए पॉजिटिवली स्लोपिंग सप्लाई कर्व। जैसे मैंने उसमें बोला था प्लस साइन शो करता है पॉजिटिव रिलेशनशिप, तो जो शेप ऑफ द कर्व है दैट इज आल्सो पॉजिटिवली स्लोपिंग फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, नीचे से ऊपर की ओर जाती हुई। ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा के साथ ज्यादा को कर रहे हैं हम और कम के साथ कम को, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप इज देयर, मोर इज रिलेटेड विद मोर and less is related with less, right? Clear now?
Yes, ma'am. Thank you so much. शुड वी मूव फर्दर? आज हम कुछ और भी करना चाहते हैं इसके साथ, so that we can start it. Let us do the supply, changes in supply. सप्लाई का टॉपिक हम कर रहे हैं, सप्लाई के बारे में ही करेंगे. How many types of supply curve we are getting and how it is behaving? Behavior, you can say. What are the changes in supply curve takes place? We are going to do that. जैसे हमने changes in demand किया था, after that it looks like a baby question. जैसे we are going to do changes in supply. इधर हम करेंगे change in quantity supplied. उसमें भी हमने पहले change in quantity demanded किया था, और इधर हम लिख रहे हैं change in supply. इसके अंदर हम 2 पार्ट्स करेंगे. Extension. Here we will write contraction. किसका? Supply का. Of supply. Of supply. Why it is there? Extension and contraction. On this side, we are doing increase and decrease. Increase in supply, decrease in supply. In this chapter, we are having 4 topics, concept, basic concept. अगर ये क्लियर हो गया तो हमें पूरा चैप्टर आ गया. ठीक है, जैसे उधर किया था सेम वे से. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब है एक्सटेंशन या कंट्रैक्शन. व्हाई इट इज देयर? ड्यू टू चेंज इन प्राइस. हमेशा याद रखना, क्लासरूम की स्टडी को रिकॉल करना कि क्लास में मैम ने पहले एक्सटेंशन कंट्रैक्शन करवाया और प्राइस से रिलेट किया. बस एक चीज याद कर लो, दूसरा इंक्रीज डिक्रीज अदर थिंग्स के साथ अपने आप ही रिलेट हो जाएगा. बिकॉज वी आर डूइंग 2 थिंग्स ओनली, चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन अदर थिंग्स. अदर थिंग्स जो अजम्पशंस में हमने लिखी थी, फैक्टर्स इफेक्टिंग सप्लाई, वो चीजें जो सप्लाई को इफेक्ट करती हैं. लेट अस स्टार्ट एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई. व्हेन वी दे rise in price, more quantity is supplied. क्या हो गया ये? ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस है ये. इसका रीजन क्या है? ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस. ओके, तो व्हाट अबाउट कंट्रैक्शन? इट इज ड्यू टू fall in price. As fall in price will be there, leads to less quantity supplied. ये है हमारा बेसिक चीज कि प्राइस में इट इज ड्यू टू प्राइस, फॉल इन प्राइस. प्राइस में फॉल की वजह से जो चेंज आए और राइज की वजह से जो चेंज आए. जस्ट सी द डायग्राम. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट through the figure. Just see, OP प्राइस के ऊपर OQ क्वांटिटी जो है सप्लाइड है और प्राइस है OP. OP प्राइस अगर राइज हो जाए तो उतना ही चेंज क्वांटिटी में आ जाए. ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी. तो इसको हम कहेंगे क्वांटिटी बढ़ गई क्योंकि प्राइस बढ़ा, सप्लाई बढ़ गई. तो ए से बी
ये जो मूवमेंट है ए से बी, इसको हम कहेंगे इंक्रीज इन सप्लाई। ये मैडम ने एरो लगाया, ए से बी शो किया मैम ने, ए से लेकर बी तक मूवमेंट जो है दैट इज नॉन एज एक्सटेंशन इन सप्लाई। ये एक्सटेंशन है। वैसे मैंने आपको ये भी कल एक्सप्लेन किया था डिमांड वाले चैप्टर में, एक्सटेंशन एंड इंक्रीज in English these two are same, but in economics these have different meaning. Extension का मतलब है change in price की वजह से whatever change is coming in the supply, और increase का मतलब है when other things change at the same price same, right? So this picture is clear to everyone? It is visible, Manjot? Picture is visible to you? Yes, ma'am. श्रुति आपको भी दिख रही है सभी को ना बोर्ड लास्ट नीचे तक? ये रैलम से अंजना ने ज्वाइन किया है? यस मैम। ओके अंजना, आपको पता लग रहा है बेटे? सेम है डिमांड वाले चैप्टर का, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सिर्फ डिमांड की जगह सप्लाई और नेगेटिव रिलेशन की जगह पे पॉजिटिव रिलेशन आ गया। अब फॉल करेगा प्राइस तो फॉल करेगी सप्लाई। लिखना क्या है? पहले एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओपी प्राइस पे, ओ क्यू क्वांटिटी, दिस इज पॉइंट ए, वी आर अगेन राइटिंग, और प्राइस फॉल कर गया तो क्वांटिटी भी फॉल कर गई। दिस इज पॉइंट बी। तो ए से बी के ऊपर मूवमेंट, नीचे की ओर डाउनवर्ड मूवमेंट, ए से बी की ओर मूवमेंट क्या शो करेगी? फॉल। ठीक है, आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, ए से बी डाउनवर्ड मूवमेंट, और ये क्या शो कर रही है? ए से बी अपवर्ड मूवमेंट। सो इट विल बिकम इजी फॉर यू। ए से बी डाउनवर्ड मूवमेंट सेज कंट्रैक्शन इन डिमांड। क्या लिखेंगे हम इसको? कंट्रैक्शन इन डिमांड। इसके साथ ही पिक्चर के अंदर आप एक और बॉक्स बना लेंगे, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। हो गया पूरा एक्सप्लेन। चाहे आपने एक्सप्लेनेशन नहीं भी लिखी, एक नंबर की बजाय आधा नंबर ही कटेगा फिर भी आपका। समटाइम व्हाट हैपन इन द एग्जामिनेशन वी हैव लेस टाइम, तो हम डायग्राम के अंदर ही सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। बेटर है वी आर टू राइट आउट इट इज ड्यू टू फॉल इन प्राइस, कंट्रैक्शन इन डिमांड। एंड व्हाट अबाउट दिस? ए टू बी अपवर्ड मूवमेंट। ये क्या है? डाउनवर्ड मूवमेंट। मैंने लैंग्वेज भी लिख दी, डाउनवर्ड मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी, नीचे की ओर आना, ऑन द सेम सप्लाई कर्व, अपवर्ड मूवमेंट along the supply curve. Downward movement from A to B तो है, along the supply curve. So this is the thing which we need to learn. Extension, contraction, 2 points. I have tried my level best to include each and every point here. What is this? First, due to rise in price, extension, due to fall in price, contraction. Number 2, upward movement, extension along the supply curve, downward movement along the supply curve is contraction. 2 points हो गए, movement from A to B, movement from A to B. Diagram. So these are the 3 basic points which we need to explain here. Nothing more than this. इसके अलावा कुछ और है ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? 3 ही चीजें है। 1, due to change in price. ठीक है। Second, upward movement और downward movement along the supply curve. Third, figure. Only these 3 things. If you learn it by heart, if you understand it by heart,
you will be able to reply the other part as well. First thing, you are to connect your learning. कोई कनेक्शन बनाएंगे तो आपको पेपर में भी याद आ जाएगा कि एक्सटेंशन और कंटेक्शन का मीनिंग है राइज इन प्राइस एंड फॉल इन प्राइस. अब हम करेंगे सेम प्राइस पे कैसे करती है. तो आप डायग्राम बना लें. मैं वेट कर रही हूँ 2 मिनट आपकी. 2 मिनट्स के अंदर yes, everybody has completed. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now I am going to erase all the things. Only last 2 points we will be explaining through the diagram. Let us start. Increase in supply and decrease in supply. We are going to do it. Diagrammatical presentations are there, so these are very easy to understand, easy to grasp. Only the main things, as I have written on the board, you are to write in English. In the figure also you can explain, so it will give a very good impact on the mind of the examiner. Let us start. Increase in supply and decrease in supply. How to explain increase in supply? I am going to draw a big figure. 2 figures we need to draw. Here also I am going to draw decrease. On x-axis quantity supplied. On x-axis quantity supplied. Price. Same पहले बनेगा. Price. जैसे SS supply curve. SS supply curve. These are the supply curve. Change in quantity supplied was due to the change in price, but here we are going to write increase in supply and decrease in supply. यहां पे हम कैसे करेंगे? प्राइस कांस्टेंट, अदर थिंग्स चेंज, राइज और फॉल. राइज करेंगी अदर थिंग्स तो एज सप्लाई जो है राइज करेगी, अदर थिंग्स की वजह से जो राइज करेगी. प्राइस कांस्टेंट है. एट द सेम प्राइस, एट द सेम प्राइस क्वांटिटी ओपी प्राइस पे ओके हुआ है. एट द सेम प्राइस सप्लाई राइजेस अप. क्यों राइज हो गई? टेक्नोलॉजी बेटर हो गई. वी आर यूजिंग गुड टेक्नोलॉजी, स्किलफुल वर्कर्स, जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ गई. बट यहाँ पे तो हमने प्राइस डिपिक्ट करना है, यहाँ क्वांटिटी डिपिक्ट करना है, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी को डिपिक्शन करने का कोई भी नहीं है. तो हम सिर्फ सेम प्राइस पे सप्लाई कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे. ठीक है. वी आर टू शो पैरेलल शिफ्ट बाय SS1, rightward shift at the same price. This is point A, this is point B. Q से Q1 quantity change हुई है, price change नहीं हुआ. We are not going to show किस वजह से supply increase हुई है. There can be many factors. One is increase in technology, other is increase in the subsidy, subsidy मिल गई. Fall in the factor prices, जो चीजें हम यूज कर रहे थे, जैसे टी की एग्जांपल कल हमने ली थी, टी लीव्स जो है चीप रेट में अवेलेबल हो गए, रेट कम हो गया. मिल्क रेट हैज फॉलन डाउन, sugar has come to little bit lower price. तो
क्या हो जाएगा, सप्लाई जो है इंक्रीज तब करेगी जब अदर थिंग्स जो है सस्ती हो गई, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है सस्ते हो गए, जिसकी वजह से कॉस्ट कम हो गई और सप्लाई बढ़ गई। टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई जिसकी वजह से सप्लाई इंक्रीज कर गई। तो क्या हो गया, राइट वर्ड आप लिखेंगे, राइट वर्ड शिफ्ट ऑफ एसेस कर्व। ये शिफ्ट है, वो मूवमेंट था, शिफ्ट ऑफ एसेस कर्व। ये मेन चीज है जो आपने लर्न करनी है। यहाँ 2 कर्व्स है और वहां पे क्या था, यहाँ 2 कर्व्स है, पिछले वाले में क्या था, सिंगल कर्व। क्या था, डाउनवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट। वो क्या थी, एक्सटेंशन कंट्रैक्शन। ये क्या है, राइटवर्ड मूवमेंट, ठीक है, शिफ्ट ऑफ एसेस कर्व, राइटवर्ड शिफ्ट। ए टू बी क्या है, इंक्रीज इन सप्लाई। किसको इंक्रीज इन सप्लाई कहते हैं, ड्यू टू अदर फैक्टर्स, ड्यू टू फेवरेबल चेंज। देखो वर्ड क्या यूज कर रही है मैम, इंग्लिश लैंग्वेज, फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स, चेंज इन अदर फैक्टर्स। जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर गई, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो चीप हो गए, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, और क्या हो गया, राइज इन सप्लाई हो गया, सप्लाई बढ़ गई क्योंकि कॉस्ट कम हो गई। तो उतने ही रिसोर्सेज है हमारे पास, उसी उतने ही पैसों में, उतने ही रिसोर्सेज में हम पहले से ज्यादा सप्लाई करेंगे। वेरी सिंपल। सो दिस इज सेम प्राइस के ऊपर इंक्रीज किया, अब डिक्रीज करते हैं। दिस इज ओपी प्राइस, ओक्यू क्वांटिटी। ड्यू टू सर्टेन रीजंस सप्लाई हैज फॉलन। लेफ्टवर्ड शिफ्ट कम को दिखाएगा, ए टू बी जो है सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई। इट टेल्स अस दैट डिक्रीज इन डिमांड सप्लाई, leftward shift of SS curve, decrease in supply. Other things changes, price constant, ऊपर लाइन लगा दी, price constant, other things change, favorable change in other things. So you can give 2 examples of this and it will be over for this part. Increase in supply, decrease in supply, price constant, price constant, other things changes, supply increases, other thing changes, price falls. Rightward shift increase को दिखाएगा, leftward shift decrease को दिखाएगा. That's all for today. Any questions, children? Yes, ma'am, I have a question. Yes, bete, ask. Ma'am, extension of supply में upward movement होगी along the SS curve? Yes, upward movement along the SS curve और contraction में downward movement. Thank you, ma'am. Any other query? Gurpreet, कुछ पूछना बच्चे? From my side, this topic is over now. You can ask questions. Okay then, have a nice day. Thank you. Thank you, ma'am.